Welcome to my channel. So today we have the follow-ups of the statement describe an important decision that you made. So let's see. So our first question is, do you always ask for help when making decisions? कि आप जब भी decisions लेते हो आप हमेशा help लेते हो दूसरों की. Actually it depends on the type of decision. कि असल में तो ये डिपेंड करता है कि मेरे को डिसीज़न क्या लेना है. इफ़ इट इज़ स्मॉल और हैज़ नो रिस्क, अगर कोई छोटा मोटा डिसीज़न है या फिर उसमें कोई रिस्क नहीं है, देन आई मेक इट माई सेल्फ, टेक इट माई सेल्फ, तो मैं अपने आप ले लेता हूँ. अदरवाइज आई सीक एडवाइस फ्रॉम माई एल्डर्स. अगर बड़ा है, रिस्क भी है, तो मैं अपने एल्डर्स की एडवाइस लेना पसंद करता हूँ. डू यू थिंक टीनेजर्स आर एबल टू टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन? क्या आपको लगता है कि जो टीनेजर्स हैं वो अपने डिसीजंस अपने आप ले सकते हैं? येस, आई बिलीव दीज डेज टीनेजर्स हैव बिकम मोर एडवांस्ड एज कम्पेयर टू द पास्ट टाइम्स. कि मैं मानता हूँ कि आजकल जो बच्चे हैं वो ज़्यादा एडवांस्ड है एज़ कम्पेयर टू द पास्ट टाइम जो पहले होते थे, बिकॉज दे आर मोर मेच्योर. क्योंकि वो ज़्यादा मेच्योर हो गए हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजी. एक तो टेक्नोलॉजी की वजह से एज वेल एज एडवांसमेंट इन द एजुकेशन सिस्टम, और साथ में एजुकेशन सिस्टम भी एडवांस हो गया, इसलिए दे कैन मेक डिसीजंस ऑन देयर ओन एज दे कैन कंपेयर द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ एवरी सिचुएशन वेरी वेल. क्योंकि वो आराम से किसी भी सिचुएशन के पॉजिटिव नेगेटिव्स को कंपेयर कर सकते हैं. वाई सम कैन मेक क्विक डिसीजंस एंड सम कैन नॉट. कि कुछ लोग तो फटाफट डिसीजंस ले लेते हैं और कुछ नहीं ले सकते, तो ऐसा क्यों है? इट टोटली डिपेंड्स ऑन द फ्रीडम दे हैव. कि डिपेंड करता है कि उनके पास कितनी फ्रीडम है, कितनी लिबर्टी है उनके पास डिसीजंस लेने की. सम पीपल कैन क्विक मेक क्विक डिसीजंस बिकॉज देयर पेरेंट्स हैव टॉट देम द करेक्ट वे टू मेक दैम. जो फटाफट डिसीजंस लेते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको सिखाया है कि डिसीजंस लेने का करेक्ट तरीका क्या है. अलोंग विद दिस दे हैव अ क्लियर माइंड. और साथ में ही क्या, उनका क्लियर माइंड है अबाउट व्हाट दे वांट टू डू और नॉट. कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं. बट ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी साइड की बात की जाए, सम पीपल कैन नॉट मेक द डिसीजंस. कुछ नहीं ले सकते डिसीजंस एज दे गेट ईजिली कन्फ्यूज्ड. क्योंकि वो जल्दी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ड्यू टू टेकिंग ओपिनियंस फ्रॉम अदर्स. क्योंकि वो अलग अलग लोगों से ओपिनियन लेते हैं, उनके ओपिनियंस सुन के वो कंफ्यूज हो जाते हैं एंड फील प्रेशर्ड ड्यू टू पर्सनल सिचुएशंस. और खुद की पर्सनल लाइफ के कारण भी वो प्रेशराइज्ड फील करते हैं, जिस कारण वो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकते. व्हाट शुड नेशनल लीडर्स कंसीडर व्हेन दे मेक डिसीजंस? कि जो नेशनल लीडर्स हैं, दैट मीन्स पॉलिटिशियंस हैं, उनको क्या कंसीडर करना चाहिए, क्या सोच के कोई भी डिसीज़न लेना चाहिए बिफोर मेकिंग अ डिसीज़न? कि डिसीज़न लेने से पहले नेशनल लीडर्स शुड कंसीडर बोथ द पॉजिटिव एंड बैड कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द पीपल. कि नेशनल लीडर्स को सोचना चाहिए कि जो भी वो डिसीज़न ले रहे हैं उसका लोगों के ऊपर पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या होगा और नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या होगा. एज द गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल फॉर द जनरल वेलफेयर. क्योंकि जो गवर्नमेंट है वही रिस्पॉन्सिबल है लोगों के वेलफेयर के लिए. दे शुड ऑल्सो कंसीडर देयर लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटीज़. दैट मीन्स उनको ये भी देखना चाहिए कि लॉन्ग टाइम तक ये कैसे चलेगा, कैसे इफ़ेक्ट होगा. या फिर आप कह सकते हो दे शुड ऑल्सो कंसीडर द फ्यूचर ऑफ द नेशन. डू यू थिंक चिल्ड्रन समटाइम्स हैव टू मेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस? क्या आपको लगता है कि बच्चों को कई बार इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं? येस, दे हैव टू, उनको लेना पड़ता है. एज लाइफ इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द डिसीजंस. क्योंकि जो लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो उनके डिसीजंस लेने के ऊपर डिपेंड करती है. समटाइम्स चिल्ड्रन हैव टू मेक डिसीजंस बाय देयर ओन. कि कई बार बच्चों को अपने डिसीजंस खुद लेने पड़ते हैं टू परफॉर्म मैनी एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए. लाइक व्हाट टू स्टडी, उनको पढ़ना क्या है, व्हेन टू प्ले, कब खेलना है, व्हाट टू ईट, क्या खाना है, होम टू टॉक, किससे बात करनी है, हाउ टू रिएक्ट, किसी के साथ भी कोई भी सिचुएशन हुई है तो रिएक्ट कैसे करना है, हाउ टू ट्रीट विद एल्डर्स, एल्डर्स के साथ कैसे बिहेव करना है, व्हाट टू प्ले, खेलना क्या है, वेयर टू गो, कहाँ जाना है, एंड मैनी मोर. और भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे बच्चों को खुद डिसीजंस लेने पड़ते हैं. वट इम्पोर्टेंट डिसीजंस डू टीनेजर्स नीड टू मेक आफ्टर ग्रेजुएशंस? कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो टीनेजर्स को लेने पड़ते हैं उनकी ग्रेजुएशंस ख़त्म होने के बाद? दैट मीन्स उनकी बैचलर्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद.
आफ्टर ग्रेजुएटिंग टीनेजर्स नीड टू मेक वेरियस डिसीजन, उनको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, लाइक वेयर टू वर्क कि अब उनको काम कहाँ करना है, हाउ टू गेट अ जॉब कि उनको जॉब कैसे लेनी है, हाउ टू मैनेज एक्सपेंसेस एंड सेविंग्स कि अब उनको अपने खर्चे और बचत कैसे करनी है, लिविंग अरेंजमेंट्स रहने का की अरेंजमेंट कैसे करनी है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे हैव टू मेक डिसीजंस बाय थिंकिंग पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली अबाउट एवरी डिसीजन कि उनको हर डिसीजन का सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सोचना पड़ेगा। हु कैन चिल्ड्रन टर्न टू फॉर हेल्प व्हेन मेकिंग अ डिसीजन कि जब भी बच्चे डिसीजन लेते हैं तो उनकी हेल्प कौन कर सकता है। आई बिलीव दैट पेरेंट्स कैन बेस्ट असिस्ट देयर चिल्ड्रन इन मेकिंग डिसीजन, मेरा मानना है कि पेरेंट्स सबसे बेस्ट हैं जो उनकी हेल्प कर सकते हैं अच्छे तरीके से, बिकॉज दे आर मोर फेमिलियर विद देयर चिल्ड्रंस इंटरेस्ट एंड फ्यूचर प्लान्स, क्योंकि वो अपने बच्चों के इंटरेस्ट और फ्यूचर प्लान से ऑलरेडी फेमिलियर होते हैं, उनको पता होता है कि उनके बच्चे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता। फर्दर मोर चिल्ड्रन कैन सीक असिस्टेंस फ्रॉम टीचर्स एंड ट्रस्टेड, और साथ में ही बच्चे उनसे भी एडवाइस ले सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं डिसीजन के टाइम अपने टीचर से और ट्रस्टेड एडल्ट, दैट मीन्स एल्डर ब्रदर सिस्टर्स कजन्स और कोई भी बाहर उनका फ्रेंड जो अडल्ट हो। डू यू थिंक एडवर्टीजमेंट्स कैन इन्फ्लुएंस आवर डिसीजंस व्हेन शॉपिंग, क्या आपको लगता है कि एडवर्टीजमेंट के कारण जो हमारी शॉपिंग हैबिट्स है वो चेंज हो सकती है, शॉपिंग की डिसीजन को लेके कोई चेंज आ सकता है। येस, विदाउट अ डाउट आ सकता है, बिना किसी डाउट के। एडवर्टाइजिंग इन्फ्लुएंसेस परचेजिंग डिसीजंस कि एडवर्टाइजिंग की वजह से बहुत सारे परचेजिंग डिसीजंस के ऊपर फ़र्क पड़ता है, सिंस एडवर्टाइजर्स प्रेजेंट प्रोडक्ट्स बाय ऑफरिंग वेरियस डिस्काउंट्स ऑन मैनी परचेजेज, क्योंकि जो एडवर्टाइज़र हैं जो एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं वो प्रोडक्ट्स को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं ताकि उसमें मल्टीपल डिस्काउंट्स हो, एम्फेसिंग बेनिफिट्स, उनके बेनिफिट्स को हाईलाइट करना, बाय वन गेट वन फ्री की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, एंड मैनी अदर मेथड्स, हम कह सकते हैं कि वो सेल टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। डू यू थिंक द इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ गुड, क्या आपको लगता है कि एडवर्टाइजिंग का जो असर पड़ रहा है वो अच्छा है। एज एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स कि जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इट हैज़ ऑल्सो बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट, तो ये अच्छा भी है और बुरा भी है। ऑन द वन हैंड इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्रिएट्स अवेयरनेस, एक अगर पॉजिटिव साइड की बात की जाए तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में, अवेयरनेस क्रिएट करता है। ऑन द अदर हैंड और दूसरे साइड इट मेक्स पीपल बाय मोर थिंग्स दैट आर अनवांटेड, इस एडवर्टीजमेंट के कारण लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं जो उनको चाहिए भी नहीं, जो उनके लिए अनवांटेड हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।